हेलो एवरीवन, हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया देख रहे थे और एनपीओ की अकाउंटिंग में स्पेसिफिकली एनपीओ के डिफरेंट सोर्सेस या डिफरेंट एवेन्यूज से आने वाली इनकम के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे कि एक एनपीओ के पास किन किन सोर्सेज से किन किन एवेन्यूज से इनकम जनरेट हो सकती है और इस इनकम को एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा, किस तरह से प्रेजेंट और डिस्क्लोज किया जाएगा। तो आज की इस डिस्कशन में हम एक एनपीओ की सर्विसेज के अगेंस्ट आने वाली फीस, सर्विसेज के अगेंस्ट आने वाली कंसिडरेशन को कवर करेंगे कि अगर एक एनपीओ जो भी जनरल पब्लिक है या जो भी क्लास ऑफ कम्युनिटी है जिसको एनपीओ सर्व कर रहा है उनसे अगर कोई फी चार्ज कर रहा है, उनसे अगर कोई फी रिसीव कर रहा है तो आप इसको इनकम के तौर पे कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। देखिए, ज्यादातर एनपीओ ऐसे होते हैं जो कि एक वेलफेयर, चैरिटेबल या सोशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जो कि जनरल पब्लिक को या जो भी अंडर प्रिविलेज क्लास है जिनको एनपीओ सर्व कर रहा होता है उनको डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स, उनको डिफरेंट तरह के सर्विसेज दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है या कोई और एनपीओ है, वो लेट्स से कि सोशल कॉज के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकता है कि लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके दे, लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे, लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोई और बेनिफिट, कोई और फैसिलिटी, कोई और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। लेकिन एट टाइम्स एनपीओ इस तरह भी होता है कि एनपीओ चैरिटेबल पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए, वेलफेयर पर्पस के लिए काम कर रहा होता है, जनरल पब्लिक को डिफरेंट तरह की सर्विसेज, डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स दे रहा होता है, लेकिन इस सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ नॉमिनल सी फीस चार्ज की जा रही होती है। इस सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ नॉमिनल सी फीस चार्ज की जा रही होती है। अब नॉमिनल सी फीस का मतलब है कि जो भी उस सर्विसेज की मार्केट फी है, जो भी सर्विसेज की कमर्शियल फी है, उस मार्केट फी, उस कमर्शियल फी से सब्सटेंशियली कम अमाउंट चार्ज किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल है, एक नॉर्मल कमर्शियल हॉस्पिटल में लेट्स से एक ब्लड टेस्ट होता है 1000 रुपए का, कि अगर आप किसी भी कमर्शियल हॉस्पिटल में जाते हो और वहां पे आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो वो 1000 रुपए का होता है। इसी के अगेंस्ट एक हॉस्पिटल है जो कि एनपीओ के स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, वहां पे यही ब्लड टेस्ट लेट से 100 रुपए में कंडक्ट कर दिया जाता है। या फॉर एग्जांपल कि अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एक कमर्शियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पे स्टूडेंट से एजुकेशन की या ट्यूशन की फी की मद में एक कॉम्पिटेटिव प्राइस चार्ज की जाती है, लेट से 10,000 पर मंथ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक एनपीओ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, एक एनपीओ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन कर रहा हो और वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए, वहां पे जितने भी लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए आए, उनसे कोई बहुत ही नॉमिनल फी, लेट से 100 रुपए की, 500 रुपए की या 1000 रुपए की पर मंथ फी चार्ज की जा रही हो। तो ऐसा हो सकता है कि एनपीओ जो भी उसकी कम्युनिटी है जिसको वो सर्व कर रही है, या जनरल पब्लिक है या अंडर प्रिविलेज क्लास है, उनको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज वगैरह दे रही हो या उनसे कोई ना कोई नॉमिनल फीस वगैरह चार्ज कर रही हो। अगर एक एनपीओ अपने इस डोनीज से, यानी कि जो भी क्लास है, जो भी जनरल पब्लिक है, जो भी अंडर प्रिविलेज क्लास है जिनको एनपीओ सर्व कर रहा है, उनसे अगर कोई नॉमिनल फी चार्ज कर रहा है सर्विसेज के अगेंस्ट, तो ये आपके पास फी फॉर सर्विसेज के तौर पे एक्रूअल बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक सिंगल लाइन आइटम के तौर पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक इनकम है कि अगर एक एनपीओ जनरल पब्लिक से या अंडर प्रिविलेज क्लास से अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट कोई नॉमिनल फी, कोई छोटी कम अमाउंट की फीस वगैरह चार्ज कर रही है, तो आप इसको एनपीओ की इनकम में एज अ फी फॉर सर्विसेज इनकम के तौर पे, एक सिंगल लाइन आइटम के तौर पे प्रेजेंट कर रहे होंगे। अब देखिए, फी फॉर सर्विसेज और सब्सक्रिप्शन फी, इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। सब्सक्रिप्शन फी के केस में हम मेंबर से सब्सक्रिप्शन फी या मेंबरशिप फी चार्ज करते हैं और इनको रेगुलर बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक जिम है जो कि एनपीओ है, इस एनपीओ ने, इस जिम ने अपने मेंबर से एक मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फी चार्ज की। अब रेगुलर बेसिस पे, यानी कि फॉर एग्जांपल कि मंथली मेंबरशिप फी है, क्वार्टरली मेंबरशिप फी है, सेमी एनुअली मेंबरशिप फी है, एनुअली मेंबरशिप फी है, तो इसका मतलब है कि मेंबर्स मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली ये जिम की फैसिलिटी को रेगुलरली इस्तेमाल कर सकता है। अगर एक लाइब्रेरी है, हमने लाइब्रेरी के मेंबर्स से कोई फी चार्ज की, कोई सब्सक्रिप्शन फी, कोई मेंबरशिप फी चार्ज की, तो इसका मतलब है कि मेंबर्स के पास एक लाइब्रेरी की कंटिन्यूस फैसिलिटी अवेलेबल होगी। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हम फी फॉर सर्विसेज की बात करें तो यहां पे जो भी जनरल पब्लिक या अंडर प्रिविलेज क्लास है उससे कोई रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विसेज नहीं दी जाएगी, बल्कि वन ऑफ कोई सर्विसेज दी जा रही होगी जिसके अगेंस्ट उनसे फी फॉर सर्विसेज चार्ज की जा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी, कोई मेडिकल की फैसिलिटी दे दी, कोई एजुकेशन की फैसिलिटी दे दी कि आपने फी फॉर सर्विसेज रिसीव किया और उसके अगेंस्ट आपने कोई वन टाइम या शॉर्ट टर्म सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह की कंसिडरेशन को हम फी फॉर सर्विसेज कहेंगे और इसे हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में एज अ सिंगल लाइन आइटम फी फॉर सर्विसेज के नाम से प्रेजेंट कर रहे होंगे। आज की डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।